हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल हैं? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम अपना सीए फाउंडेशन का जो पहला चैप्टर है, जो पहला टॉपिक है, उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड यस, द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट बेसिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। भाई, आपका जो सिलेबस है वही क्या है? वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो नॉलेज हैं, जो कंटेंट है, वही आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो सबसे पहले चैप्टर में हम उसके बेसिक्स पर ही फोकस करेंगे और छोटी छोटी चीजों को समझेंगे। क्लियर? फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें दोस्तों, बेसिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को हमने कुछ अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बारी पैटर्न की तरफ नजर डाल लेते हैं कि किस सीक्वेंस में, किस तरीके से, कौन कौन सी हेडिंग्स हमें कवर करनी है, एंड प्लस चैप्टर को कवर करते टाइम किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हमें साथ साथ करनी है। क्लियर? आओ ध्यान दें। पहले जरा इसी चीज को समझ लेते हैं। जब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो दोस्तों ये चैप्टर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ये जो हालांकि चैप्टर छोटा है, बट हेडिंग के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से इसको 3 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है। ओके, पहला तो जो आपका इनिशियल पोर्शन है उसको मैं बेसिक्स का ही नाम दे देता हूं। क्लियर? दूसरा, हम डिस्कशन करेंगे आपका बेसिक्स के अंदर, हम क्या नाम है आपका, मीनिंग जो है, एक तरह से ये कहिए, जो मीनिंग है उनको डिस्कस करेंगे, और इसी में बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, उसके अदर फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करी जाएगी। ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, जो सेकंड है, वो आपने पहले भी सुनी होगी। इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक, या फिर आप कहिए सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में। ओके, इकोनॉमिक या सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड हेडिंग, द लास्ट हेडिंग, एंड इट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस, सॉरी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ये 3 पार्ट होंगे। है क्या, मैं पहले आपको ओवरव्यूज का आइडिया दे देता हूं। बेसिक्स में हम मीनिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज लेंगे। भाई, हमारी हेडिंग क्या है, हमारा सिलेबस क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स है। इससे पहले अगर हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अगर नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसको भी शुरू करेंगे। लेकिन अगर हमने पढ़ी है, सो वी हैव अ फोकस टुवर्ड्स द वर्ड इकोनॉमिक्स ओनली, कि इकोनॉमिक्स क्या होता है सर, हमने वो समझा है। इसके साथ एक वर्ड लगा दिया गया, क्या? बिजनेस। ओके, ये क्या है, ये समझना जरूरी है। इसके फीचर्स क्या हैं, इसके आपके जो अलग अलग अप्रोचेज हैं वो क्या है, स्कोप क्या है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इससे पूछे जाते हैं। जब आप बात कर रहे हैं एक इकोनॉमी की, जब आप बात कर रहे हैं कंट्री की, उसके सिस्टम की, तो उस सिस्टम को चलाने के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हम कोई टॉपिक, अपना सब्जेक्ट क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ रिलेटिव प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ रिलेटिव टारगेट्स हमारे सामने होते हैं। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए, उन्हें सॉर्ट करने के लिए हमें प्रॉब्लम्स को पढ़ना जरूरी है, और तभी वो सब्जेक्ट हमें उन प्रॉब्लम्स को दूर करना बताता है। तो इकोनॉमी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी बात करेंगे। एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, किस तरीके से एक इकोनॉमी जो है वो आपकी ऑपरेट करती है, उसे कंट्रोल कैसे करा जाता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जरिए से। इसमें मैं आपको बता दूं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हम 3 तरह की इकोनॉमीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा होगा, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी। ये है क्या, जब जाएंगे टॉपिक पर तब डिस्कस करा जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीज में। जब भी हम ये सिलेबस कर रहे हैं, ये टॉपिक कर रहे हैं, जब आपकी कोई स्पेसिफिक हेडिंग खत्म हो गई, जैसे ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, ये चैप्टर हमारा पहला खत्म हो गया, इस चैप्टर के खत्म होने तक आपको अपना कौन कौन सा टारगेट पूरा करना है उस पर नजर डालते हैं। जैसे ही दोस्तों आप अपनी कोई स्पेसिफिक हेडिंग कंप्लीट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आज की क्लास में हम बेसिक से शुरू करेंगे। अब 1 क्लास लगती है, 2 क्लास लगती है, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन जब आपने ये पहला सेक्शन, पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो आप अपने खुद दोस्तों जो समरी पॉइंट्स हैं, आप उसे कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो अपने एक सेपरेट नोटबुक में आपका नोट डाउन करेंगे।
क्लियर? कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी आप हेडिंग पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड निकल कर आया, इंपॉर्टेंट लाइन निकल कर आई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट डायग्राम, वटेवर, ओके, कोई स्पेसिफिक लाइन आपको समझ नहीं आई, उसको आपने बाद में डिस्कस करा, समझा, इसका डाउट क्लियर करा, उसको भी नोट करो। रीजन बीइंग क्या है कि भाई देखो, आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है ना। इकोनॉमिक्स की बात करें, जो कंटेंट हमारा वो इकोनॉमिक्स सॉरी एमसीक्यूज बेस्ड है। तो इसमें जो आपके स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जो स्पेसिफिक सेंटेंस हैं, उनकी मीनिंग मालूम होना टाइमली बेसिस पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई स्पेसिफिक हेडिंग आप कंप्लीट करेंगे, अपनी एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, पतली सी, ठीक है, उसमें उस पर्टिकुलर हेडिंग के सारे जो मेन पॉइंट्स हैं, समरी पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन करते चलिए, पहली चीज, ठीक है। सेम ऐसे ये वाला कंप्लीट हुआ समरी पॉइंट्स, ये वाला कंप्लीट हुआ समरी पॉइंट्स, ये वाला कंप्लीट हुआ समरी पॉइंट्स। गॉट इट? आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, जब आपने चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसके कम से कम चैप्टर फिनिश होने के बाद ही, रिवीजन तो बाद में जो चलती रहेगी वो अलग है, पेपर सॉरी चैप्टर के फिनिश होने के बाद एटलीस्ट आप उसके दो एमटीपी जो हैं उसको जरूर करें, 2 मॉक टेस्ट पेपर जरूर परफॉर्म करें। कितने क्वेश्चंस? इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर चैप्टर, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी। जैसे मैं इस चैप्टर की बात करूं तो आने वाले चैप्टर्स के मुकाबले ये इतना लेंदी सेक्शन नहीं है, तो मेरी कोशिश है, मेरा आपसे सुझाव है कि तकरीबन आप इसके 80 से 100 एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करें, देखें, जज करें, मैंने कितने सही करे, कितने गलत करे, इनका मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो एमसीक्यू आपका गलत हुआ है, ठीक है, जो एमसीक्यू आपका गलत हुआ है, छोटी मोटी गलती से, छोटे मोटे एरर से हुआ, कोई बात नहीं, उसको आपने समझा, लेकिन कोई डिफरेंट एमसीक्यूज था, उसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था, जो हमारे सर के ऊपर से गया उड़ते हुए, तो आगे तो नहीं जाने देना ना उड़ते हुए, है ना। तो उस क्वेश्चन में आने वाले कंटेंट को आप प्रॉपरली समझें, उसे समझें, और अगेन सेम थिंग, उसका जो समरी पॉइंट है वो तैयार करें। क्लियर? इससे हेल्प क्या मिलेगी आपको? जब हमारा एग्जामिनेशन टाइम आएगा, ठीक है भाई, एग्जाम नजदीक है, क्लियर, अब एग्जाम नजदीक है, रिवीजन करनी है, तो पूरा सिलेबस दोबारा से करोगे क्या? है पूरा टॉपिक दोबारा पढ़ने बैठोगे? ऑब्वियसली नहीं, उसकी जरूरत थोड़ी ना है। दैट्स नॉट गुड। गुड का मतलब सीधी सी बात है, आपने सिलेबस पहले कवर कर लिया, तो इस बार आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फटाफट से क्या, हमने कॉपी निकाली सर, समरी पॉइंट्स देखे, अरे ये टॉपिक तो पहले से आता था, कंटेंट देखा, एमसीक्यूज वगैरह कुछ और प्रैक्टिस करे, दैट्स इट, एनफ रिवीजन, है ना। क्योंकि टाइमली जब आपने अपने टॉपिक को स्टार्ट करा है, जब आपने अपने चैप्टर को स्टार्ट करा है, तो चैप्टर की जो अपनी डायरेक्शन है, आप सही लेकर चले हो। डायरेक्शन सही रहेगी भाई, सीधी सी बात, डायरेक्शन बढ़िया तो मूवी हिट होनी है। स्टार्टिंग से ही डायरेक्शन बढ़िया रखी है तो सीधी सी बात है, आगे चल के आपको इकोनॉमिक्स नाम की मूवी में कोई टेंशन ही नहीं होगी। गॉट इट? तो फिलहाल इस चैप्टर का जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया वो हम ये रखेंगे। हर स्पेसिफिक चैप्टर में हम अपना कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो कंटेंट है उसको किस तरह से हम कवर करेंगे वो डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इस चैप्टर की, सो आई रिक्वेस्ट कि आप इन पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। क्लियर जी? चलिए आइए वापस आते हैं और सीधी सी बात है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं वर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स की दोस्तों, तो ये अकेला तो नहीं है ना, सर इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है इकोनॉमिक्स और एक आ रहा है बिजनेस। कॉमर्स की इनिशियल क्लासेस में, मतलब 11th-12th में, हमने ये दोनों वर्ड सेपरेटली पढ़े। इकोनॉमिक्स का अलग सब्जेक्ट था, बिजनेस का अलग सब्जेक्ट था, अब इन दोनों को मिलाकर ये वर्ड बना दिया है। तो ये जरूरी है कि हमें पहले इन दोनों वर्ड की मीनिंग अलग अलग पता हो। ठीक है, बिजनेस का तो ऑब्वियसली में पता हो कि जब हम मेनली किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मनी से रिलेटेड हो, जिसमें मॉनेटरी टर्म्स हो, जिसमें जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ है, खरीदा गया है, बेचा गया है, उसको मनी में हम मेजर कर सके। भाई आपने ये पेन बनाया,
ये पेन बेचा जी, कितने का बिका? ये सर 500 रुपए का बिक गया। 500 रुपए करेंसी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, मेरे को क्या नाम है, अपनी कार की सर्विस करवानी थी। ठीक है, कार सर्विस करवाने गया, ओके, कार सर्विस हो गई, उसने बिल बना दिया, कितने का? 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए, ओके। तो कार सर्विस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं ऑफिस के बाद यार मैं थोड़ा मंदिर चला गया, किसी पार्क में चला गया, मन की शांति, टहलने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, अच्छा लगा। अब कितने रुपए का रिलैक्सेशन मिला, कितने रुपए की शांति मिली, तो वो मेजर नहीं हो सकता। ओके, सो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गॉट इट? दैट इज व्हाट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि मॉनेटरी टर्म्स से रिलेटेड होता है। बट लेट्स फोकस अबाउट द मेन वर्ड एंड दैट इज व्हाट? इकोनॉमिक्स। ऑल्दो ये चीज हम इनिशियली 11th क्लास में, 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट मैं इसको दोस्तों जीरो से शुरू कर रहा हूं। हम पूरी की पूरी मीनिंग, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इनिशियल लेवल से ही समझेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कि बेसिकली जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो क्या होता है। जो इसको मैं ऊपर कर रहा हूं, एग्जाम्पल की तरफ आ रहा हूं। ओके, कि भाई इकोनॉमिक्स वर्ड क्या होता है। आइए ध्यान दें। इकोनॉमिक्स वर्ड की बात करें तो यहां पर आप ये एक चित्र देख रहे हैं, एक डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी बुक में ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक इमेजिनरी यहां से कंटेंट जो मैं लिखूंगा उसको नोट करेंगे। भाई हमारे फार्मर्स, हमारे अन्नदाता, हमारे देश के मेन एक्टिविटी इनकी किस पे? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। भाई इनके अपने खेत हैं, अपनी इक्विपमेंट्स हैं, अपने पशु हैं, अपनी मशीन है, ट्रैक्टर वगैरह भी। ओके, और इन सब का इस्तेमाल करके वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं। उसमें से कुछ उन्होंने अपने कंजम्पशन के लिए अपने पास रख लिया, एंड कुछ मार्केट में बेचा भी अपनी अर्निंग के लिए, एक आपका कॉमर्शियल क्रॉप प्रोड्यूस करके अपना मॉनेटरी इनकम अर्न करने के लिए उसको बेचा भी। क्लियर? अब ये हमारे फार्मर साहब हैं, ये यहां तक हम देख रहे हैं, इधर तक पीछे तक इनके खेत हैं। क्लियर? ये पूरा एरिया इनका है। अब इनका सीजन आया खेती करने का, तो इन्होंने सोचा कि भाई फसल उगाई जाए, फसल उगाई जाए जिससे इनको फायदा हो सके। फायदा नहीं सर, फायदा वर्ड कहना ठीक नहीं रहेगा, मैक्सिमम फायदा ठीक रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम फायदा, मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम वर्ड का होना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ हम फायदा है, सेटिस्फेक्शन नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम वर्ड लगाएंगे। अच्छा ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं इस एग्रीकल्चर लैंड में क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो इनके पास कई सारे ऑप्शंस जो हैं वो निकल कर आ गए। इनके पास जो ऑप्शंस हैं वो निकल कर आए। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये राइस जो है इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा जी, ओके। ये वीट का प्रोडक्शन भी इसमें कर सकते हैं। ये अपने इस एग्रीकल्चर लैंड में पल्सेस का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, शुगर कैन का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, हो सकता है यहां पर कॉटन का प्रोडक्शन भी हो जाए, एटीसी एंड ईटीसी। क्लियर? सो मिस्टर किसान, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर आ गए। गॉट इट? क्लियर? दूसरी तरफ ये सब प्रोड्यूस करने के लिए इनके पास क्या है? इनके पास है इनकी जमीन, इनके पास है इनकी एग्रीकल्चरल लैंड। मेन, हालांकि बाकी रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन मेन हम इस पर फोकस करके चल रहे हैं। ओके दोस्तों ये जो ऑप्शंस क्रिएट करे गए, राइस, वीट, पल्सेस, शुगर कैन, कॉटन, और भी बहुत हो सकते हैं, हमने यहां पर 5 कंसिडर करे। ये हैं हमारे किसान भाई साहब की वांट्स। ये क्या है? वांट्स। और ये जो एग्रीकल्चर लैंड है ये है रिसोर्स। ये क्या है? रिसोर्स। क्लियर? और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पर इस वक्त जो सिचुएशन अराइज हो रखी है वो ये वाली है। राइट? वो ये वाली है। वांट्स क्या है? ज्यादा है, रिसोर्सेस क्या है? कम है। भाई मैं अपने इस एग्रीकल्चर लैंड पे, मिस्टर किसान अपने इस एग्रीकल्चर लैंड पे वीट भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, राइस भी, शुगर कैन भी, पल्सेस भी, कॉटन भी, वेजिटेबल्स भी, बहुत सारे एग्जांपल्स। बट द थिंग इज कि वो सारे, भाई जरूरत इन सब की है, इनको खुद भी है और मार्केट में बिक भी सकते हैं। एग्जैक्टली लेकिन मेन दुविधा यहां पर क्या निकल कर आ गई? बिल्कुल एग्जैक्ट वही कि यार इन सब का प्रोडक्शन, इन सभी का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे ही मैं प्रोड्यूस कर लूं। मैं शुगर कैन भी, राइस भी, कॉटन भी, सब सारी की सारी क्रॉप प्रोड्यूस कर लूं। द रीजन बीइंग जो एग्रीकल्चर लैंड इनके पास है वो इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है। इस सिचुएशन को दोस्तों
हम नाम देते हैं स्केर्सिटी। इसको हम क्या नाम देते हैं? स्केर्सिटी का नाम देते हैं। स्केर्सिटी को अगर हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में बड़ा सिंपल सा वर्ड इसका जो अक्सर हम सुनते हैं वो होता है दुर्लभता। ठीक है, लिख लेते हैं हिंदी में, क्या दिक्कत है ना, मातृभाषा मालूम होनी चाहिए हमें। क्या? दुर्लभता। गॉट इट? क्लियर? कमी है। कमी किस चीज की है? रिसोर्सेस की। कमी किस चीज की है? रिसोर्सेस की। क्या कमी है? कमी यह है कि वो हमारी सारी की सारी वांट्स, मिस्टर किसान की सारी वांट्स को पूरा नहीं कर सकती, सारी की सारी क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो ओके, चलो भाई ठीक है, अब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो मिस्टर के ये भी सोच रहे हैं, ये भी विचार ला रहे हैं कि भाई कुछ तो प्रोड्यूस करना ही है ना। अब सारे के सारे प्रोड्यूस नहीं हो सकते तो क्या छोड़ दें, खेती ना करें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो प्रोड्यूस करना ही है। अरे कुछ तो प्रोड्यूस करो। तो बड़ी दुविधा में मिस्टर किसान, क्या प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें? राइस प्रोड्यूस कर लेते हैं। राइस, ठीक है, राइस प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन मुझे जितना चाहिए उतना पता नहीं प्रोड्यूस हो पाए या ना हो पाए। मार्केट में बेचने जाऊं तो पता नहीं दाम मिले ना मिले, बड़ा अनइवन सा हिसाब किताब चल रहा है, तो दिक्कत ना हो जाए। वीट, यार वीट ठीक है, पिछले साल भी हमने प्रोड्यूस करा था, अच्छा हुआ था, वही बचा हुआ अभी तक, मार्केट में पता नहीं दाम मिलेगा नहीं मिलेगा। पल्सेस की बात करें, पल्सेस पता नहीं मिट्टी ये ठीक है नहीं है, 2-3 बारी हमने प्रोडक्शन पहले करा है, कभी अच्छा हुआ है कभी बुरा हुआ, समझ नहीं आ रहा। तो हर सिचुएशन में दोस्तों, हर एक क्रॉप को लेकर मिस्टर के पास कुछ ना कुछ सवाल हैं, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज हैं, जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इन्हें क्या प्रोड्यूस करना है। इन्हें इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसका ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और दोस्तों इसी की वजह से स्केर्सिटी की वजह से आपकी अराइज होती है एक प्रॉब्लम, और उसको बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाता है। सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या? अरे यही जो अभी हमने डिस्कस करा ना आपस में, जो अभी हमने डिस्कशन करी है आपस में, इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से मतलब कि यहां पर मिस्टर के पास ये सेलेक्ट करने में डिफिकल्टी आ रही है कि यार मुझे राइस प्रोड्यूस करना चाहिए या वीट करना चाहिए, पल्सेस प्रोड्यूस करूं, क्या करूं, ये डिफिकल्टीज इनके सामने आ रही हैं दोस्तों। और ये जो डिफिकल्टीज आपके सामने आती हैं, इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। इसको मैं यहां पर एग्जांपल आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं। इस एग्जांपल के हिसाब से आपकी डेली लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है? आओ यहीं से शुरू करते हैं। भाई सीए फाउंडेशन की क्लासेस हमने खरीदी, 4 सब्जेक्ट आ गए, चारों सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे पास आ गई हैं, रिसीव हो चुकी हैं। भाई अकाउंटेंसी है, अपना इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, लॉ है, ये 4 सब्जेक्ट हैं। मार्क्स लाने हैं यार, बहुत बढ़िया, टॉप करना है, रैंक आ जाए, मजा आ जाए, बहुत बढ़िया है, हमारे थॉट्स अच्छे हैं। अच्छा बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, लेकिन उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सोच समझ के टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। यार 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने रह गए हैं, अब 5 महीने रह गए हैं, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना चाहिए, एमटीपी कहां से करने चाहिए, ये सब दिमाग में जो चक्कर चल रहा है, ये जो दिमाग में आपकी मैनेजमेंट को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज नोन एज व्हाट? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। क्यों भाई? मान लो फॉर एग्जांपल 5 महीने की हम बात कर रहे हैं। 5 महीने क्या है? आपका टाइम, आपका रिसोर्स। मार्क्स लाने 80%, 90%, जितना बढ़िया हो सके उतने मार्क्स हमें लाने चारों सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में। वो सब्जेक्ट्स क्या है? हमारी वांट्स। 5 महीने समय कम ही रहता है पढ़ाई के लिए हमेशा, है ना, कम है, तो समय कम है, और उसकी वजह से हमें कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा करना है, कौन सा सब्जेक्ट कम करना है, किसको कितना टाइम देना है, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दैट इज व्हाट? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। गॉट इट? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम डेफिनेटली हमारे सामने अराइज होती है, और यहां पर तो हमने इसका एग्जांपल देखा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आ गई, अब बात यहां पर यह है कि अगर प्रॉब्लम है
तो उसका सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है और हमारे सामने उसकी वजह से कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली हमें उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो भी पता होना चाहिए या सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अब इस सिचुएशन में आइए जरा सॉल्यूशन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर के ने ये डिसीजन लिया कि अगर मैं, अच्छा मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, एक चीज इसमें मैं ऐड कर रहा हूं कि अगर इसमें राइस का प्रोडक्शन करा जाए तो वो 10,000 किलो प्रोड्यूस होगा, वीट का हो तो वो 9,000 होगा, पल्सेस 8,000, ये 7,000 और ये 6,000। सिंपल तरीके से मैंने इसको क्या नाम है कम कर दिया, ठीक है। ये इनका किलोग्राम में प्रोडक्शन हो सकता है। तो अगर हम यहां पर सबसे ज्यादा अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन सोचें तो सर वो राइस है ना, मिस्टर के को राइस का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने बाद में जब स्टडी करी तो देखा कि राइस का प्रोडक्शन यहां पर अच्छा तो हो जाता है, प्रोड्यूस तो हो जाता है, क्वांटिटी भी अच्छी हो जाती है, लेकिन यार एक समस्या है, मार्केट में हमने आसपास देखा है बाकी किसान भी राइस ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मार्केट में कल को हो सकता है हमें इसका अच्छा प्राइस ना मिले। क्यों? प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई, सामान ज्यादा पहुंच गया तो बिकेगा नहीं, अच्छा दाम नहीं मिलेगा हमें, ये एक समस्या आ सकती है। तो बेटर क्या है यार, रिस्क मत लो। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रोड्यूस करा तो इतने टाइम के लिए आपने जो अपना टाइम, अपनी जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी राइस के नाम करी, अपना टाइम लगाया, अपने जो मशीन्स थी, अपने जो उनके पास रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल करा, वो सब वेस्ट हो जाएंगे। रिसोर्सेज पहले से ही कम है, तो क्या आपके पास उन्हें वेस्ट करने का अधिकार है? डेफिनेटली नहीं, डेफिनेटली नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कर दिया, कैंसिल कर दिया, राइस को कैंसिल करो, ये ठीक नहीं है। गॉट इट? क्लियर? चलो अगले पे आओ, वीट को प्रोड्यूस कर लेते हैं। हाँ यार वीट को कर लेते हैं, हमें भी कुछ जरूरत है भाई, आटा चाहिए, रोटी का कंजम्पशन ज्यादा होता है, वीट प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी और गहन अध्ययन करा और देखा हमने कि ये अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो इसमें अगर पूरा 9,000 किलो प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर मैं इतने एरिया में प्रोड्यूस करके 6,000 किलो वीट ही प्रोड्यूस करूं, 6,000 केजी वीट ही प्रोड्यूस करूं, 1,000 का मेरी फैमिली के लिए काफी रहेगा, 5,000 मार्केट में बिक जाएगा ठीक ठाक प्राइस पे, टाइमली बिक जाएगा, मुझे घर में स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा काम चल जाएगा। तो रादर देन के पूरे फील्ड में 9,000 किलो वीट हम प्रोड्यूस करें, भाई आधे में या 60% में 6,000 प्रोड्यूस करो, खुश रहो। बाकी जो एरिया रह गया है, लेट्स प्रोड्यूस नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, अगला बेस्ट ऑप्शन प्रोड्यूस करो, पल्सेस। जरूरत होती है, खुद भी कंज्यूम हो जाएगा और मार्केट में भी इस साल लग रहा है कि दाम अच्छा मिल जाएगा। तो फाइनल डिसीजन लिया गया कि हम वीट और पल्सेस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इसको प्रोड्यूस करेंगे, एंड देन द फाइनल डिसीजन टेक्स प्लेस। और तब जाके हमारा ये डिसाइड हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्शन होगा। और आप देखो, आपने समझा, आपने स्टडी करा, चीजों को एनालाइज करा। अगर मैं देखूं 10, 9, 8, 7, 6 पल्सेस का तीसरा नंबर था प्रोडक्शन के लिए, कोई चांस ही नहीं। देखने में लग रहा है कि यार उससे पहले तो वीट का नंबर है, राइस का नंबर है, उन्हीं को प्रोड्यूस करो। बट जब हमने पूरी मार्केट अंडरस्टैंडिंग देखी, बाजार में क्या दाम है, हमारी क्या स्थिति है, बाकी जो हमारे किसान भाई हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, पल्सेस भी उगानी पड़ गई हमें, द थर्ड बेस्ट ऑप्शन। ओके, ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये चीज कैसे पॉसिबल हुई कि थर्ड बेस्ट ऑप्शन तक आप पहुंच गए? क्योंकि आपने सारे के सारे सर्कमस्टांसेस को प्रॉपरली स्टडी किया। और दोस्तों इसी स्टडी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स। ये जो आपने यहां पर करी है ना स्टडी,
इसका उतना, मेरा इतना, मार्केट में ये दाम, अपने पास इतना रखूंगा, कितना बिकेगा कितना नहीं बिकेगा, ये सब इकोनॉमिक्स होती है। दैट इज इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं एक सिंपल सी लैंग्वेज में, इकोनॉमिक्स इज अबाउट, आई रिपीट, इकोनॉमिक्स इज अबाउट making choice in the presence of scarcity। वर्ड्स पर ध्यान देंगे। in the presence of scarcity। प्रॉब्लम सारी की सारी कहां से शुरू हुई थी? सर प्रॉब्लम सारी की सारी शुरू हुई थी जब वॉन्ट्स रिसोर्सेज से ज्यादा थे। व्हेन वॉन्ट्स आर ग्रेटर देन रिसोर्सेज, this situation called scarcity, and scarcity leads to economic problem। scarcity की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुई, हमें सिलेक्शन करना पड़ा। और किसका सिलेक्शन करें? उसने जो हमारे सर में सरदर्द किया, उस सरदर्द का नाम था इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये आपका ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लेकिन प्रॉब्लम्स को छोड़ नहीं सकते, प्रॉब्लम से हमें लड़ना है, उनका सॉल्यूशन निकालना है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय इकोनॉमिक्स। किस तरीके से आपने मैनेज करा, चीजों को समझा और फाइनल डिसीजन लिया बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए, मैक्सिमम फायदे के लिए, इसे इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। ऐसे ही हम सब्जेक्ट का एग्जांपल आपका लेके चल रहे थे। सर 4 सब्जेक्ट पढ़ने, इसमें सबसे अच्छा स्कोर करना है, मार्क्स बढ़िया आने, क्या करें कैसे करें? तो ठीक है, 4 सब्जेक्ट थे, 5 महीने थे। एक काम करते हैं यार, एक सब्जेक्ट सारा का सारा एक साथ पढ़ना ठीक नहीं रहेगा। लेट्स क्रिएट अ कॉम्बिनेशन। हम 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे। 2 सब्जेक्ट खत्म करेंगे एक साथ, फिर 2 सब्जेक्ट खत्म करेंगे एक साथ, और फिर बाद में रिवीजन करेंगे। पहला इकोनॉमिक डिसीजन आपका ये रहा। अच्छा, दूसरा जो अकाउंटेंसी है वो हमारा प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। मैथ्स में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा हैं। लॉ हमारा थ्योरेटिकल है। इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल है। एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ एक थ्योरेटिकल ऐड कर देते हैं। तो अकाउंट्स के साथ आपने इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक है। मैथ्स के साथ आपने लॉ का बना लिया। इकोनॉमिक डिसीजन 2 कॉम्बिनेशन क्लियर हो गए। क्लियर? उसके बाद टाइम कितना देना है? डेली 8 घंटे पढ़ने का हमारा प्रोग्राम है। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है, उसको हमने 5 घंटे दे दिए, थ्योरेटिकल वाले को 3 घंटे दे दिए। इकोनॉमिक डिसीजन 3। सो ये जो चीज आपने करी मैनेज करने वाली सारी की सारी, ये क्या है? इकोनॉमिक्स। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स। और यही सब्जेक्ट हमें ऑब्वियसली डिस्कस करना है। हमने इसी वर्ड के साथ जो एक और वर्ड हमारा यानी कि बिजनेस, वो जोड़ दिया है। उसकी मीनिंग काफी क्लियर है। आपको इकोनॉमिक्स वर्ड समझ आ गया तो डेफिनेटली बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्ड समझने में डेफिनेटली कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर? सो दैट इज द सिंपल एग्जांपल। वांट्स ज्यादा, रिसोर्सेज कम। दिस सिचुएशन नोन एज व्हाट? स्केर्सिटी। ऑब्वियसली स्केर्सिटी मतलब हम सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेट्स मेक अ सिलेक्शन। अरे कौन सा सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन कर लें? बड़ी समस्या है। ये समस्या ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और अगर समस्या है तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? इकोनॉमिक्स से। गॉट इट? आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ। किसान भाई ने हमारी मदद करी समझने के लिए। डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली जो आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। इट इज अबाउट मेकिंग चॉइस, जो किसकी वजह से होती है? स्केर्सिटी की वजह से होती है। यहां तक क्लियर हो गया? डन। अच्छा, एक और कंफ्यूजन दूर करते हैं। एक वर्ड हमारा क्या है? इकोनॉमिक्स है। एक वर्ड क्या है? हमारा इकोनॉमी है। इसको दोस्तों अक्सर सेम मत मान लेना कि कोई इकोनॉमिक्स बोल रहा है यही मीनिंग है, इकोनॉमिक बोल रहा है यही आपका इकोनॉमी बोल रहा है यही मीनिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग है। सब्जेक्ट सेम है, कंटेंट सेम आता है, ओके ठीक है, बट जो लॉजिक है दोनों का वो डिफर करता है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की दोस्तों, ये एक सब्जेक्ट है। ये क्या है? एक स्टडी है। ये क्या है? एक स्टडी है जो हम पढ़ते हैं।
हम कंटेंट को, अलग अलग प्रॉब्लम्स को, उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी? दोस्तों इकोनॉमी होता है हमारी कंट्री का एक सिस्टम। ये क्या है? हमारी कंट्री का एक सिस्टम है। ये हमारी कंट्री का एक सिस्टम है। सर कैसा सिस्टम? कैसा सिस्टम? वो सिस्टम जो हमारे देश के लोगों को लिविंग प्रोवाइड करवा रहा है, उन्हें काम प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे वो कुछ अपनी इनकम, कुछ अर्निंग जनरेट कर पा रहे हैं और सरवाइव कर पा रहे हैं। उस सिस्टम को इकोनॉमी कहा जाता है। सर मतलब थोड़ा और इलेबोरेट करें? हाँ जी, इसको करते हैं। देखो हमें अपनी कंट्री नजर आती है, नजर आती मतलब आसपास देख रहे हैं, मैप में हम देखते हैं। सो फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर टू आपका तमिलनाडु, कन्याकुमारी, इधर अपना गुजरात से आप अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाइए, ठीक है। आपके हमारे कुछ पर्टिकुलर आइलैंड्स भी हैं, आपका अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड कुछ सम इन द इंडियन ओशन एज वेल। तो ये एक इकोनॉमी है, ये एक कंट्री है। ये एक कंट्री है। कंट्री क्या है? जो पॉलिटिकल बाउंड्री, जो पॉलिटिकल मैप हमें नजर आ रहा है, दैट इज अ कंट्री। इस कंट्री में अब तो बिलियन तो पहले बोला करते थे, अब तो 1.4 बिलियन तक हम पहुंच गए हैं, 140 करोड़ लगभग। तो माफ कीजिएगा, 140 करोड़ नहीं है, लगभग 200 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। सर 200 करोड़ पॉपुलेशन, ये आप क्या कह रहे थे? नहीं तो चाइना की भी नहीं और हम सेकंड नंबर पे आते हैं। नहीं दोस्तों, हमारी 200 ही करोड़ है। 140 करोड़ हम लोग हैं, पीपल हैं। लगभग 50-60 करोड़ के आसपास हमारे जंतु भी तो हैं, हमारे जानवर वगैरह भी तो हैं। उन पर उनकी भी तो खाने की जिम्मेदारी होती है। स्पेशली जो ये हमारे किसान भाई साहब ने ये पाले हुए हैं, अगर हम इनकी बात करें, इनकी भी तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ इकोनॉमी चलती रहती है। इनके लिए भी अपना कुछ इक्विपमेंट, कुछ खाना वगैरह चलता है। सो समहाउ इनको भी चलो ऐड करो, है ना। 200 करोड़ लगभग। अब ये 200 करोड़ लोग सरवाइव कैसे करेंगे? इनके लिए जॉब्स क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग करते हैं, फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, लोगों को काम देते हैं, लोग काम करते हैं, अर्निंग जो है कमा पाते हैं, तभी खा पाते हैं। गॉट इट? समझे कि नहीं समझे? तो ये जो चक्कर चल रहा है, ये जो सिस्टम चल रहा है, ठीक है, इस सिस्टम को इतना ज्यादा हम डीपली अभी नहीं पढ़ेंगे, बट ऑब्वियसली देयर इज अ सिस्टम क्रिएटेड बाय आवर गवर्नमेंट एंड यस द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्राइवेट कंपनीज, वो भी इसमें अपना योगदान देते हैं। क्लियर? तो ये जो चीज है, जो कंट्री को चलाने का सिस्टम है, लिविंग प्रोवाइड कराने का सिस्टम है, उसको इकोनॉमी कहा जाता है। और एक चीज याद रखिए, कोई पूछे आपसे कि इकोनॉमी बढ़ी या कंट्री, इकोनॉमी बढ़ी या कंट्री, तो डेफिनेटली इकोनॉमी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है भाई? क्यों बढ़ी है? पॉलिटिकल जो बाउंड्री है वो कंट्री है, लेकिन जो इकोनॉमी है वो कंट्री के बाहर भी ऑपरेट करती है। भाई इंडियन शिप्स आपका कहां कहां जाते हैं व्यापार करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए। हाँ, इंडियन एयरलाइंस, हमारे जहाज वो पता नहीं कहां कहां उड़ते रहते हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए। इवन हमारे जो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर तो ज्यादा, वो इंडिया से बाहर अपनी फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश करती हैं, वहां काम चल रहा है इंडियन कंट्रोल में। तो ये क्या है? द इकोनॉमी इज अ ग्रेटर प्रोस्पेक्ट देन द कंट्री। गॉट इट? तो ये मीनिंग दोनों में क्लियर होनी चाहिए। कंट्री और इकोनॉमी का डिफरेंस तो मालूम होना ही होना चाहिए। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में क्या फर्क है, क्या एक थिन लाइन है, वो भी पता होना जरूरी है। गॉट इट? तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। और जो एग्जाम्पल हमने ऊपर अभी ये समझा, उसमें हमने क्या क्या चीजें अपनी कंक्लूड करी, आइए उस पर जरा नजर डालते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव व्हाट? क्या? अनलिमिटेड वांट्स। द मीन ऑफ सेटिस्फाइंग दीज वांट्स आर रिलेटिवली स्केयर, और स्केयर की जगह आप क्या वर्ड भी यूज कर सकते हैं? लिमिटेड। क्या? लिमिटेड। मीन्स का मतलब क्या हुआ? मीन्स का मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेस। तो जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो वांट्स हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, अनलिमिटेड हैं। रिसोर्सेस क्या है? हमारे पास लिमिटेड है। इसकी वजह से इकोनॉमिक्स, अब ध्यान दीजिएगा, वो मैक्सिमम फायदे वाली बात आ गई। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हाउ इफेक्टिवली, क्या? इफेक्टिवली, सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। An individual and society uses limited resources to satisfying infinite wants. सारी तो नहीं कर सकते, पर जितनी कर सकते हैं, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल कर सकते हैं, उतने का प्रोडक्शन करो। जैसे हमने यहां पर एग्जांपल लिया ना, अब यहां पर एग्जांपल में एक ही प्रोड्यूस हो सकता था नॉर्मली, लेकिन हमने समझा, कंडीशन को समझा,
2 को प्रोड्यूस करा। हो सकता है हम उसमें कुछ और एडिशनल पॉइंट करें तो 3 भी कर सकते थे। इट डिपेंड्स, राइट, इट डिपेंड्स के सर्कमस्टांसेस क्या है, बट द मेन थिंग कि हमें बेस्ट पॉसिबल वे में उनका इस्तेमाल करना है। तो हाउ इकोनॉमिक्स डील्स विद, इकोनॉमिक क्या बताती है? इकोनॉमिक ने हमें यही बताया कि हमें अपनी कंट्री में जो आपके स्केयर रिसोर्सेज हैं उनको अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल करें ये मालूम होना चाहिए। हमारा टारगेट अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का होना चाहिए। अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल में राइस को प्रोड्यूस कर लेते, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। जो चीज प्रोड्यूस हुई है उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है और बिक नहीं पा रही है, तो काहे की प्रोडक्टिविटी? आपने प्रोड्यूस करा किसको? जो बिक सकता था, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू निकल सकती थी। एंड द फैक्टर्स विच लेड अप द शार्प फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, शार्प फ्लक्चुएशंस सिचुएशन के हिसाब से समझो। मैं आपको अपने घर का एग्जांपल देता हूं, चलो दूर जाना ही नहीं, ठीक है। वी बिलोंग्स टू फार्मिंग फैमिली एज वेल, ठीक है। तो हमारे फैमिली मेंबर्स, पापा भी इन्वॉल्व रहते हैं, ताया जी भी इन्वॉल्व रहते हैं। सो व्हाट वी आर करंटली डूइंग, हम अपनी क्रॉप, हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो जमीन है, उसमें मेनली हम दो फसल जो है, 2 क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एक है शुगर कैन, जो गन्ना, ठीक है, एंड एक वीट। ओके, ये 2 क्रॉप का हम प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि वहां पे जो सिचुएशन है वो राइस भी प्रोड्यूस हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, बट दीज आर वेरी फेमिलियर। क्यों? शुगर कैन आसानी से बिक जाता है और जो वीट है उसको हम अपने पर्सनल यूटिलाइजेशन के लिए रखते हैं। अब क्या करने लग गए हैं रिसेंटली वो, मतलब अपने पापा जी और ताया जी वो क्या करने लग गए हैं? फॉर वन पर्टिकुलर ईयर, एक साल के लिए वो फसल उगाते हैं वीट की, ठीक है। एक साल तो नहीं बोलूंगा, एक सीजन बोलूंगा वीट को। वीट प्रोड्यूस हो जाता है, घर तक पहुंच जाता है, हम उसको स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद अगले 2 सीजन के लिए शुगर कैन ही शुगर कैन होता है। शुगर कैन, उसमें और कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे 2 साल के लिए, ठीक है। मतलब आपने इस साल वीट प्रोड्यूस करा तो अगले साल भी करना चाहिए ना, अगले साल नहीं कर रहे, उससे अगले साल जाके कर रहे हैं। क्यों? उनका यह कहना है कि जो भी वीट हम एक सीजन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। अगले 2 साल के लिए वो हमारे लिए सफिशिएंट है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब देर 2 साल के लिए अगर सफिशिएंट है तो अगले 2 साल तक आप उसमें कॉमर्शियल क्रॉपिंग कर रहे हो। उसमें क्या कर रहे हो? कॉमर्शियल क्रॉप कर रहे हो, मतलब अपना शुगर कैन प्रोड्यूस कर रहे हो जो आसानी से बिक रहा है। तो कहने का मतलब, जहां पर आपको फ्लक्चुएशंस नजर आए, जहां पर आपको लगे कि भाई यहां पे इसकी वैल्यू ज्यादा मिल सकती है, ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, सो लेट्स प्रोड्यूस दैट। मैं आपको एग्जांपल दूं दोस्तों, मैं सब एग्जांपल देता हूं, वापस आता हूं। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये किसान भाई यहां पर इन सबका 10,000, 9,000, 8,000, 7,000 और 6,000 ऐसे प्रोडक्शन कर रहे थे। ये इनका प्रोडक्शन निकल के आ रहा था। आजकल के टाइम में मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूं। आप कभी मौका मिला तो आपको शो करेंगे डेटा वगैरह, ठीक है, और डिस्कस करेंगे, बताएंगे कहां कहां पे हो रहा है। इस एग्रीकल्चर लैंड में एक क्रॉप 10,000 किलो प्रोड्यूस हो सकती है, 10,000 किलो, और दूसरी क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है 4,000 किलो। कितना? 4,000 किलो। यू डोंट बिलीव फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग दिस, नॉट दिस। क्यों? इसकी वैल्यू ज्यादा है, 4,000 किलो वाले की वैल्यू ज्यादा है। सर ऐसा क्या है? ये ऑर्गेनिक है। गॉट द पॉइंट? ये ऑर्गेनिक है, ये फैशन में चल चुका है। आप समझ रहे होंगे, आपने सुना होगा आसपास अपनी चीजों को। तो वो क्या कर रहे हैं भाई? ठीक है, ऑर्गेनिक की मार्केट में डिमांड है, लोग पैसा देने को तैयार हैं, ये 4,000 किलो 10,000 किलो से ज्यादा बिक जाएगा। अब जैसे बोला ना, शार्प फ्लक्चुएशन, ये फ्लक्चुएशन हम कहां देख रहे हैं रिसेंट टाइम में? आप फेसबुक स्क्रॉल करो, आप गूगल पे जाके ब्लॉग्स वगैरह पढ़ो, नॉलेज रखो, ये भी इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, नॉलेज का पार्ट होता है। पीपल आर not completely, so many people are now engaging themselves in organic farming। ऑर्गेनिक, और स्पेशली ये पोस्ट कोविड तो हम ये बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूडिंग की तरफ लोगों का रवैया अब चेंज होता चला जा रहा है।
एंड वी आर ऑब्जर्विंग दैट पर्टिकुलर फ्लक्चुएशंस। तो चलो भाई उस तरफ चलते हैं। क्यों? जहां पर मार्केट की डिमांड है, जहां पर मार्केट का सेटिस्फेक्शन है, उसे ही प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर जी? डन। तो ये चीज, इस चीज के साथ जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी डील करती है विद मार्केट सिचुएशंस, विद इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस है, सॉल्यूशन निकालो, वो सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जाते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स पर हम आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारी एक प्यारी सी हेडिंग माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, हमने इसके बारे में सर सुना है पहले, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार डिस्कस करते हैं। जो दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स है, जिसको लेकर अभी हमने इतनी चर्चा करी, उसको बेसिकली उसकी दो ब्रांचेज हैं। एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, एंड दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? इसमें दोस्तों आपका आई वर्ड आ रहा है, इसमें आपका ए वर्ड आ रहा है। आई से मतलब होता है, मतलब एक्चुअल में इसका यह मतलब नहीं होता, मैंने समझने के लिए बना रखा है। आई से इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। क्या होता है? इंडिविजुअल। एंड ए से उसका मतलब होता है ऑल या एग्रीगेट। ऑल या एग्रीगेट, ठीक है जी? इंडिविजुअल, एग्रीगेट, मतलब क्या? मतलब समझो, बिल्कुल समझो। मतलब इकोनॉमिक्स हमने बोला एक स्टडी है, एक सब्जेक्ट है जो सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है। ये स्टडी, ये ऑब्जर्वेशन, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना अलग अलग लेवल पर हो सकता है, एक अलग अलग लेवल पर हो सकता है। हमने जो अभी फार्मर साहब का एग्जांपल लिया, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर, या कह लीजिए पर्टिकुलर फार्मर बोल लो या पर्टिकुलर प्रोड्यूसर बोल लो, जो भी आपको वर्ड ठीक लगे, बट द वर्ड इज पर्टिकुलर, द वर्ड इज इंडिविजुअल। यू आर स्टडिंग एन इंडिविजुअल यूनिट, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म, इंडिविजुअल, माइक्रो स्टडी। इनकम ऑफ अ फैमिली, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट। ये पेन है, इसका मार्केट में क्या प्राइस है, इसके मार्केट में कितने प्रोड्यूसर हैं, इसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, कब इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है, वगैरह वगैरह। हम जो भी पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर, दिस सिंगल कमोडिटी ओनली, एंड दिस इंडिविजुअल स्टडी, दिस माइक्रो स्टडी इज व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप सिंगल पर फोकस करते हो। बट मुझे बताओ, मार्केट में क्या यही एक पेन है? यही एक पेन मतलब क्या यही कमोडिटी है? नहीं, बहुत सारे भाई। ये आपका रिमोट भी है, ये वाला पेन भी है, ये हमारा क्या नाम है, कैलकुलेटर भी है। आजकल तो ये बहुत चल रहे हैं, फुसफुस हमारे हैं, और चल रहा है, ठीक है, ये फुसफुस भी बहुत सारे हैं आजकल, है ना? सो कंडीशन क्या है कि सिर्फ एक स्टडी नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बहुत तमाम प्रोडक्ट हमारे यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? तो ये चीज क्या है? एग्रीगेट, मैक्रो। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब आप सबको कंबाइंड करके स्टडी करते हो, एक आदमी की फैमिली, एक फैमिली की इनकम, माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन पूरी कंट्री की इनकम, नेशनल इनकम का पता लगाना, उसको स्टडी करना, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक सिंगल फर्म ने कितना प्रोड्यूस करा, माइक्रो स्टडी, लेकिन पूरी कंट्री का ओवरऑल प्रोडक्शन कितना, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट जीडीपी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। गॉट इट? तो दोनों सेम है, देखा जाए तो दोनों इकोनॉमिक्स हैं, दोनों ही इकोनॉमिक सिचुएशंस को स्टडी करती हैं, दोनों ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती हैं, दोनों ही उनका सॉल्यूशंस पता लगाती हैं। बस फर्क इतना है कि एक इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करेगी और एक आपका एग्रीगेट लेवल पर, ओवरऑल लेवल पर काम करेगी, स्टडी करेगी। तो यही डिफरेंस निकल कर आ जाता है दोस्तों दोनों के बीच में। अगर हम यहां पर देखें, it is the branch of economics which deals with individual economic units, और यहां पर क्या है? it deals with economy as a whole, combined study, aggregate study हम इसमें करते हैं। क्लियर? इसमें जो मेन टूल हम पढ़ते हैं, किसी प्रोडक्ट की डिमांड, किसी प्रोडक्ट की सप्लाई, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फैमिली की इनकम, इंडिविजुअल यूनिट्स, लेकिन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंट्री में टोटल होने वाली डिमांड, कंट्री में टोटल होने वाली सप्लाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स।
ठीक है, इनके निकनेम, इनका दूसरा नाम है जो इनके पेरेंट्स ने रखा है। इसको प्राइस थ्योरी भी कह देते हैं। ये अभी हम चैप्टर भी पढ़ेंगे आगे चल के मार्केट में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसको हम इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कह सकते हैं। ये दूसरा नाम इसका हो गया, क्योंकि इसमें हम कंट्री की ओवरऑल इनकम, कंट्री के ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक को स्टडी करा जाता है। बट ऑब्वियसली ये आपका इस फाउंडेशन लेवल पे, सी फाउंडेशन लेवल पे सिलेबस में नहीं है। तो हमें यहाँ ये प्राइस थ्योरी पढ़ेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। मार्केट चैप्टर में इसको गहन अध्ययन के साथ, डीप स्टडीज के साथ पढ़ा जाएगा और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इसमें समझ आ जाएंगे। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो फॉर द लाइफ टाइम आप अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करना सीखेंगे। ओके दोस्तों, सो वी डिस्कस अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स पे हम नहीं आए हैं। हमने पढ़ा क्या होता है जी, बिल्कुल सिंपल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है स्कैरसिटी की वजह से, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है। एग्जाम्पल हमने इसके देखे और इसके फॉर्म्स देखे। तो आइए अब मुद्दे पर आते हैं, अपना हेडिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, सिंपल सिंपल सिंपल, आप समझ चुके हो उसको, इस हेडिंग को ऑलरेडी आप समझ चुके हो। बताओ जरा फिर क्या है, अगर समझ चुके हो, अगर आप खुद बार बार कह रहे हो सर हम समझ गए, बताओ जरा फिर क्या है। सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक्स का मतलब तो अभी हमने समझा। इकोनॉमिक्स का जो मतलब है वो अभी हमने समझा कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करना, उसे बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करना, जिससे क्या हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, है ना भाई। ठीक है, वही तरीके तो हमने समझे, वही तरीके हमने समझे। इसे बिजनेस में अप्लाई कर दो, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। गॉट इट। अभी जो हमने एग्जांपल लिया रिसोर्सेज का, वो एक स्पेसिफिक फार्मर का एग्जांपल लिया, इसी चीज को अपनी स्टडी में हमने अप्लाई करना सीखा। ठीक उसी तरीके से ये चीज हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे प्राइवेट सेक्टर जो है, हमारी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके भाई, हमने अपने पेपर में लगाई तो पेपर इकोनॉमिक्स, हमने वो किसान भाई साहब के लिए लगाई तो किसान इकोनॉमिक्स, कंट्री के लिए लगाएंगे तो कंट्री इकोनॉमिक्स, अपने बिजनेस में लगाई तो सर बिजनेस इकोनॉमिक्स ना, बिल्कुल बात खत्म। आओ इसका एग्जांपल देखें, आओ इसका एग्जांपल देखें। हमने कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करा, फॉर एग्जांपल कुछ क्या माने, पेन मान लेते हैं, हम ये पेन का बिजनेस कर रहे हैं, पेन बनाना हमें। हमने बोला इस साल हमें, सीधी सी बात है, 1 लाख पेन बनाकर बाजार में बेचने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वी नीड अ कैपिटल, हमारे पास मनी होना चाहिए। और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हमारे पास 2 लाख रुपए है। इस 2 लाख रुपए से हमें ये टारगेट जो है इस साल अचीव करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 रुपए का एक पेन बेचना है। ओके, हम अब 2 लाख रुपए आ गए, पेन बना लो, बेच दो, हो गया बिजनेस, कर लिया बिजनेस। ऐसे होगा क्या? ऐसे होगा? डेफिनेटली नहीं। अभी तो बिजनेस में कदम भी नहीं रखा, उससे पहले ही पिक्चर और लाइन बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, कहां जाना है, कैसे जाना है। हमें मशीनरी कौन सी खरीदनी है, हमें लेबर कितने चाहिएंगे, हमें रॉ मटेरियल टॉप क्वालिटी का परचेज करना है। ठीक है, वो कहां से परचेज होगा इसका पता लगाओ, इसको ढूंढो। काम अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो प्लानिंग चल रही है। मशीन कहां से, लेबर कितने, रॉ मटेरियल कैसा। अच्छा चलो ये तीनों आ जाएंगे, प्रोडक्शन हो जाएगा। अरे भैया बिकेगा कैसे? सो व्हाट अबाउट द मार्केटिंग, हम बेचेंगे कैसे? क्लियर। सो जब आप एक पर्टिकुलर बिजनेस में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सो व्हाट यू आर डूइंग कि भाई ऐसा है, मेरे पास इतना पैसा है, ये मेरा प्रोडक्ट है, एंड द थिंग इज मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है। उस बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए व्हाट यू हैव टू डू, ये बता दो ना मेरे को, ये 2 लाख क्या है? ये 2 लाख क्या है? ये 2 लाख ही तो आपके रिसोर्सेज हैं। और ये 1 लाख क्या है 10 रुपए के हिसाब से? सर यही तो मेरी वांट है।
यही तो मेरी वांट है। और इन वांट्स को अचीव करने के लिए ही, इन वांट्स को अचीव करने के लिए ही मैं अपने इन रिसोर्सेस को बेस्ट पॉसिबल तरीके से, बेस्ट पॉसिबल तरीके से एलोकेट करना चाहता हूं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, ताकि प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो, बहुत अच्छे तरीके से हो और मेरा ये टारगेट अचीव हो पाए। अगर ये टारगेट हमें ज्यादा लग रहा है तो हम इसके क्लोज तक पहुंचे, 70,000 80,000 कहीं तक पहुंचे। अगर हम बीच में डगमगा जाएं तो, समझे? तो यहां पर आपने क्या करा, यहां पर आपने क्या करा है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स ही तो करी आपने। ये क्या करी आपने? बिजनेस इकोनॉमिक्स। कैसे करी, कैसे करी? यहां पर भैया 2 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपए मेरा रिसोर्सेज, ये मेरी वांट। मैंने अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ये अलग अलग क्लासिफिकेशन करी। इन क्लासिफिकेशन में बेस्ट का सिलेक्शन करा, उनसे हम प्रोडक्शन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या, हमारा मार्केटिंग, कैसे बेचा जाएगा, उस पर हमने भाई इसको एडवर्टीजमेंट करेंगे। इतने बजट में तो खैर कहां एडवर्टीजमेंट होगी। अब मैं एग्जांपल फिर भी आपको लेके दे रहा हूं। हमने अपने एजेंट्स को भेजा, लोगों के घर तक डोर बाय डोर उसको बेचना चाहा, कैसे भी वटेवर हमें बेचा, अपनी बेस्ट पॉसिबल जो टेक्निक है वो हम लगाएंगे। क्या करा आपने, क्या करा आपने? इकोनॉमिक्स करी, आपने करी बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्हाट यू हैव डिड इज व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो जब दोस्तों हम अपनी बिजनेस इकोनॉमिक्स को, सॉरी माफ कीजिएगा, जब हम अपने बिजनेस में अपने रिसोर्सेस को, अपनी पॉलिसीज को, अपनी प्लानिंग को बेस्ट पॉसिबल वे में, आई एम रिपीटिंग द वर्ड बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करके अपने रिसोर्सेज को उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम कुछ अलग अलग तरीके आजमाते हैं। उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो आपने जो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक मीनिंग समझा स्टार्टिंग में, उसको बिजनेस में एंगेज कर देना, उसे बिजनेस में लेकर आ जाना, द सिंपली इट इज नोन एज व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। क्लियर? आइए समझते हैं कंटेंट बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर हमारा लिखा हुआ है सारा का सारा। आओ ध्यान दें। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मेशन ऑफ business policies and to make business decision involving the best use of organization scarce resources। कुछ नया क्या? नहीं सर, वही है। ये स्केयर हमने पहले समझ ही लिया था। ये बिजनेस की पॉलिसी तो अभी हमने खुद बनाई थी। तो ये क्या था? इकोनॉमिक्स थी। दैट इज व्हाट, दैट इज इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, इसको कुछ और भी कह सकते हैं कि हाँ जी, अगर कोई आपसे बिजनेस इकोनॉमिक्स बोले या मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स बोले तो दोनों का मतलब सेम है। बोथ आर रिलेटेड विद व्हाट? यस एग्जैक्टली, हमारे बिजनेस की टर्म से ये रिलेटेड होती है। रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। ओके, इंटीग्रेशन का मतलब भाई जोड़ना। क्या जोड़ना? इकोनॉमिक्स बिजनेस। पहले हमने इनिशियल लेवल पे 11वीं 12वीं में दोनों अलग अलग पढ़े थे, बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स। आज जोड़ रहे हैं, आज जोड़ दे रहे हैं, बात खत्म। जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स में अपना बेसिक जो लॉज है हमारे, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। क्यों? अदर फैक्टर कांस्टेंट है। अगर अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ तो, अगर अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ तो, ये पेन हम बेच रहे थे 10 रुपए का बेचने की सोच रहे थे। क्लियर? अगर ये प्राइस हमने 10 से 8 का कर दिया तो डिमांड बढ़ जाएगी। अरे हाँ, डिमांड बढ़ जाएगी, कम कर दें क्या प्राइस? फिर देखा नहीं, मेरे कंपटीटर ने प्राइस 10 से 6 कर दिया, उसके हिसाब से मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई इज अ सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी। इट इज सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी एंड यू आर इन्वॉल्विंग दैट लॉ इन व्हाट? बिजनेस प्रैक्टिस। और उस बिजनेस प्रैक्टिस में अब साथ साथ आसपास का माहौल भी देख रहे हैं। लोगों को पेन पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, लोगों के पास इनकम है, नहीं है, मेरा कंपटीटर कौन है, कंपटीटर ने मार्केट में प्राइस क्या रखे हुए हैं। सो व्हाट? इट इज इन्वॉल्व दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इन योर बिजनेस। गॉट इट? जैसे और सेम चीज जो भी हमने बोला कि भाई मार्केट में इसकी डिमांड कितनी है, जो और इसकी सप्लाई कितनी है, कितने में बन रहा है, ये सब आपके जो इकोनॉमिक्स के टूल हैं बिजनेस में स्टार्ट होते हैं। अरे जियो का एग्जांपल लेते हैं ना,
है। जियो ने आते ही जो मार्केट हिला रखी है इतने सारे आपके टेलीकॉम कंपनीज की, दैट इज व्हाट दे आर स्टडिंग सिंपली इकोनॉमिक्स फैक्ट। हम जनता में जो डेटा है उसकी डिमांड ज्यादा है। हमें तो डेटा कितना दे दो, सुबह से शाम तक हम बहुत बिजी हैं, हमें फेसबुक करना पड़ता है, इंस्टाग्राम करना पड़ता है, व्हाट्सएप करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो वी आर वेरी बिजी। बट ये बिजी ठीक नहीं है, कहीं और बिजी करो, ठीक है। डेटा की डिमांड है, ठीक है, हम डेटा हमें चाहिए, हम बिजी रहना चाहते हैं, यहां से ध्यान कहीं और ले जाओ ना यार। इकोनॉमिक स्टडीज करो, इकोनॉमिक्स फैक्ट्स पढ़ो, शेयर मार्केट पढ़ो, गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़ो, वहां बिजी रखो, उधर इन्वॉल्व करो। खैर जो भी है, डिमांड है, ठीक है। अरे डिमांड है, डिमांड। तो मोटा भाई ने सोचा कि क्या मैं इतने डेटा की सप्लाई कर सकता हूं? सप्लाई, हाँ बिल्कुल, टावर वावर लगाए, अपनी जो फाइबर केबल्स हैं उनको बिछाया, ठीक है। अच्छा चलो बेचते हैं। कितना प्राइस रखें? प्राइस, वी आर स्टडिंग अबाउट द प्राइस। मेरे कंपटीटर का कितना है? अरे उससे कम रखो, कंपटीटर्स के मुकाबले कम रहेगा तभी तो हम बेच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, है ना। उस प्राइस से मैं अपनी कॉस्ट कवर करूंगा, नहीं करूंगा। सो ऑल दीज फैक्ट्स आर इकोनॉमिक्स विच आर यूज्ड इन बिजनेस। जहां पर भी कनेक्शन हो रहा है इकोनॉमिक्स का बिजनेस एक्टिविटीज के पास, वो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स कहा जाएगा, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्राइजेस ऑफ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज जहां पर हम ऑब्वियसली फिर वही चीज, ये देखो ये वर्ड कॉमन आ गया, ठीक है। बात वही, रैशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज रैशनल? रैशनल इज सर बेस्ट पॉसिबल, यहां पर लिख देते हैं बेस्ट पॉसिबल। तो बात वही है, डिसीजन मेकिंग जब आप बिजनेस की कर रहे हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसोर्सेज जो भी आपके पास हैं, या आपने यहां पर डिसीजन लिया 2 लाख रुपए, ठीक है यार 2 लाख रुपए हैं हमारे पास, मशीन के लिए 40,000 का बजट है, फाइंड द बेस्ट मशीन। मार्केटिंग के लिए ठीक है, वी आर रेडी टू स्पेंड 50,000 रुपीज, सो 50,000 में बेस्ट पब्लिसिटी। तो जब आप अपने रिसोर्सेस को, अपने मनी को, अपने किसी भी रिसोर्स को, किसी भी फैक्टर को सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की सोचते हैं, सबसे बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करने की सोचते हैं दोस्तों, उस चीज को बोला जाता है, उस चीज को कहा जाता है यस एग्जैक्टली आपका क्या रैशनल यूज, जो बिजनेस में। क्लियर? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्रेंड्स। ये सिंपल से 3 पॉइंट हमारे सामने यहां पर नजर आए, और कंक्लूजन यही कि इकोनॉमिक थ्योरीज को, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को जब हम बिजनेस में लेकर आते हैं, सो इट इज नोन एज व्हाट, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर? चलिए अगली क्लास में हम शुरू करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द कंटेंट ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें कई सारे हमारे पॉइंट्स हैं, अलग अलग, अलग अलग पॉइंट हैं, उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट हेडिंग, कहां गई, यस, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके बारे में डिस्कस की जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो आपको चीज बताई थी उसको ध्यान में रखिएगा, अपनी बुक साथ साथ मेंटेन करें, नोटबुक साथ साथ मेंटेन करें, एंड यस कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आता है तो उसे पूछिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर।